हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी रिफ्लेक्शन टीवी। तो दोस्तों, आज हम फ्रैक्शन चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन, टाइप्स को समझ लिया था। आज के लेक्चर में हम उन्हीं के बेस पे प्रिपेयर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ थ्योरी पोर्शन पे फिर आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को डील करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट टू द लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स कि कोई फ्रैक्शन आपको दिया जाएगा, आपको उस फ्रैक्शन का वो जो है लोवेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 60/75। देखो, ऐसे क्वेश्चन को जब भी बोले कि आप फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स आने चाहिए। और अगर मे बी आपको रूल्स नहीं आता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करोगे, आप मेरे साथ चलो। पहले क्वेश्चन में 60/75। तो देखो, पहले क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे जो पहली डिजिट होती है उसको बोलते हैं हम यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे 0 है और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है 5। तो आपको जब भी इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करोगे। तो आपका क्वेश्चन होगा कि पहले किस नंबर से डिवाइड किया जाए। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी नहीं आती है तो आप सबसे पहले 2 से शुरू करोगे, और अगर जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना होगा। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 60 को, तो चलिए देखते हैं आगे। 2 को 60 से अगर हम 60 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा पर 2 30 टाइम्स आएगा ये, और 60 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 30 आया, मतलब ये आपका पूरा प्रॉपर जो है डिवीजन हो गया। अब 2 से अगर 75 में आप डिवीजन करोगे, चलिए देखते हैं 75 डिवाइड करके। 2 3 जा 6, 1 बच गया, फिर 5 नीचे आएगा, तो 2 7 जा आएगा ये, 2 7 जा 14, और ये आपका 1 आएगा। मीन्स ये प्रॉपर डिवीजन नहीं हुआ, और प्रॉपर डिवीजन नहीं हुआ मतलब 2 से जो है डिविजिबिलिटी नहीं है इसकी। तो मैंने कहा था जिस नंबर से आपको ऊपर डिवाइड करना है उसी नंबर से नीचे भी, बट ऊपर तो डिवाइड हो गया बट नीचे जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइड नहीं हुआ, मतलब आपको 2 से डिवाइड नहीं करना है। अब नेक्स्ट फिर क्या करना है उसके बाद, फिर आपको 60/75 को अब नेक्स्ट नंबर मतलब 3 से ट्राई करना पड़ेगा। जब 3 से आप 60 को डिवाइड करोगे तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 2 जा 6, ये कट गया, यहाँ पे 0 आया और यहाँ पे भी 0 आएगा, मतलब 20 आया, मतलब कि 3 से ये डिवाइड हो गया। अब आप 75 को भी 3 से डिवाइड करो। 3 2 जा 6, 1 बच गया आपका, और 5 नीचे आ जाएगा, तो 3 5 जा 15। तो देखो, आपने देखा कि ऊपर भी डिवाइड हो गया 3 से और नीचे भी 3 से डिवाइड हो गया। तो मैंने कहा था सेम नंबर से डिवीजन होना चाहिए, और यहाँ पे आपने देखा दोनों नंबर डिविजिबिलिटी जो है 3 से दोनों नंबर्स की है, मतलब न्यूमरेटर भी कट गया और डिनोमिनेटर भी कट गया। तो यहाँ पे आप 60/75 को जब 3 से डिवाइड किए थे, यहाँ पे कितना आया, 20 आया था। ओके, और यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आपका आया था 3 2 जा 6 और 1 गया 5 जा 25 आया था। ओके, अब 20/25 अब नेक्स्ट, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है ऐसा फॉर्म जिसके बाद आप नंबर्स को कट करके और छोटा ना कर सकें। 20/25 को आपको और भी कट करना है अभी, तो अब क्या करेंगे आगे, अब फिर वही ट्राई करेंगे हम, पहले से 2 से करेंगे। और जब आप 2 से करोगे तो ये 20 को 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, 2 10 जाएगा और यहाँ पे 20 जाएगा और कट जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड हो गया। बट 25 देखो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, जब करोगे तो 2 1 जा 2 आएगा, यहाँ पे कट के नीचे 5 आएगा, तो 2 2 जा 4 और 1 यहाँ पे बच जाएगा आपका। तो नीचे डिनोमिनेटर आपका 2 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको 3 से भी ट्राई करना होगा। तो चलिए आपको 3 से ट्राई करके देते हैं हम लोग, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट हम करेंगे 3 से ट्राई कि 3 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं हमारी। अब जब 3 को 20 को 3 से डिवाइड कराओगे आप, तो कितनी बार जाएगा ये, 3 6 जा 18, यहाँ पे देखो आपका 2 बच गया, मतलब 3 जो है डिवाइड नहीं है, और 3 ऊपर डिवाइड नहीं है। अगर अब नीचे डिवाइड हो भी जाता है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों डिवाइड होना चाहिए। तो अब 3 को हम छोड़ देंगे, 4 से चेक करेंगे। अब जब आप 20 को 4 से डिवाइड कराओगे
तो 4 5 जा 20, ये कट गया। अगर न्यूमरेटर कट गया तो आप डिनोमिनेटर को भी चेक करोगे। 4 से डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करोगे 25 को, तो 4 6 जा 24। देखो यहाँ पे 1 बच गया, मतलब कि डिनोमिनेटर 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि अब आप आगे भी बढ़ोगे, मतलब 5 से डिविजिबिलिटी को चेक करोगे। जब आप 5 से चेक करते हो और 5 से 20 को 5 से डिवीजन कराते हो, तो 5 4 जा 20 आ गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू कट गई, मतलब कि न्यूमरेटर आपका 5 से डिविजिबल हो गया। अब 25 को अब 5 से डिवीजन कराते हैं हम, तो ये आएगा 5 5 जा 25। देखो मतलब 5 से ऊपर, मतलब न्यूमरेटर भी कट गया और डिनोमिनेटर भी आपका जो है प्रॉपर डिवीजन हो गया। मतलब कि अब आपको 5 से ऊपर काटना है, नीचे ही 5 से काटना है। तो चलिए देखते हैं 25 हमारा आंसर आया था। अगर 5 से काटते हैं तो 4 आया था हमारा, 5 4 जा 20, और नीचे काटते हैं तो 5 5 जा 25, मीन्स 4/5 हमारा आंसर आ गया। तो कुल मिला के देखो बात यह है कि जब आप डिविजिबिलिटी, अगर आपको रूल नहीं आता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, नंबर्स को, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले 2 से चेक करोगे। उसके बाद भी नहीं होगा तो फिर 3 से चेक करोगे। ऊपर नीचे दोनों डिवीजन कराओगे। अगर दोनों कट जाते हैं तो आप उसी नंबर से उसे डिवाइड करा के आंसर निकाल लेंगे। बट नहीं करते हैं तो आप फर्दर ऐसे 4 से 5 से 6 से 7 से चेक करेंगे। बट ऐसे क्वेश्चन जो फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म वाले होते हैं वो डिविजिबिलिटी से एकदम प्रॉपरली सॉल्व होते हैं। डिविजिबिलिटी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी बताऊंगा। इसकी प्रॉपर मैं एक वीडियो लेक्चर जो है अपलोड करूंगा, इसमें डिविजिबिलिटी के रूल्स मैं बताऊंगा आपको सारे। इसके लिए आपको कुछ दिनों का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपके इंटीजर चैप्टर में, आई थिंक इंटीजर चैप्टर में ही आपको मैं बताऊंगा, तो आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, जो कि है 120/90। देखो जब भी ऐसे फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो और जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 0 हो, उस केस में क्या होता है कि जितना 0 आप ऊपर कट करोगे उतना ही 0 नीचे कट कर दो। सबसे पहले आपने ऊपर कट किया एक, नीचे कट कर दो, तो आपका आ गया 12/9। उसके बाद देखो ये ऊपर 12 जो है और ये जो 9 नीचे है, ये दोनों 3 से डिविजिबल दिख रहे हैं। क्योंकि 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो 3 से काट दो। जिस नंबर से आप ऊपर काटोगे उसी नंबर से आप नीचे काटोगे, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये आंसर आएगा ऊपर हमारा 3 4 जा कितना है 12। उसके बाद नीचे कट करोगे 3 से, 3 3 जा 9, नीचे आया 3। अब ये 4/3 जो है ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा आप कट करके आंसर को नहीं ला सकते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया, हम देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में 215/145। देखो अगर आपके यूनिट प्लेस पे, मीन्स जो है किसी नंबर का जो फर्स्ट डिजिट होता है राइट साइड से, उसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस पे दोनों आपके 5 5 मिल जाएं तो वो दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। आपको सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट आपको उस नंबर को 5 से कट कर देना है। तो चलिए 5 से 215 को अगर हम कट करते हैं तो कितना आएगा देखते हैं। 5 4 जा 20, 1 नीचे आ गया और 5 को हमने लिखा, तो कितना जाएगा ये 5 3 जा 15, कितना हमारा आंसर है 43। मतलब ऊपर हमारा कितना आ गया 43। अब हम 145 को 5 से जो है डिवीजन कराएंगे, तो 5 2 जा यहाँ पे आया हमारा 10, 4 हमने नीचे लिया, 5 आया, एंड 5 9 जा 45, ये हमारा कट गया। आंसर कितना आया 29। अब देखो यही हमारा लोवेस्ट फॉर्म है, लेकिन आप पूछेंगे कि सर ये कैसे बता सकते हैं आप, क्या ये नंबर कटेगा ही नहीं? तो देखिए जो 29 है वो जो है एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जो होते हैं वो 1 से डिविजिबल होते हैं और खुद से डिविजिबल होते हैं, इसके अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो मैं इसको देख के ही समझ गया कि 29 जो है वो डिविजिबल ही नहीं होगा किसी नंबर से, तो इसके नीचे फिर जा ही नहीं सकता। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसके नीचे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए प्राइम नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं इंटीजर चैप्टर आपका अपलोड करूंगा तो उसमें इन सारे चीजों के बारे में आपको मैं एकदम क्लैरिटी के साथ में और एकदम इलैबोरेट करके समझूंगा, आप सब समझ जाएंगे।
आज आप केवल सीखना है आपको कि लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बस ऐसे प्रैक्टिस करिए जिस तरीके से है इसको, और जो हम इंटीजर पढ़ लेंगे या जब हम डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ लेंगे तो ये आपके जो है आपको बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करना। ये आपके लिए कोई बड़ा इशू नहीं होगा इसको सॉल्व करना। अब हम देखते हैं इसमें फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जो कि है 332/42। देखो ऊपर भी 2 है यूनिट प्लेस पे और नीचे भी यूनिट प्लेस पे 2 है। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करते थे डिविजिबल, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे चेक करते थे। तो यहाँ से सबसे पहले अगर आप 2 से कट करोगे तो 332 को अगर आप 2 से डिवीजन कराओगे तो आएगा 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 आएगा, 3 आएगा, 2 6 जा 12 आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1 कैरी 1 आएगा एंड 2 6 जा 12, ये हमारा कट गया, मीन्स 166 आया। उसके बाद 42 को अगर आप 2 से डिवीजन कराओगे तो कितने आएगा, 2 2 जा 4, ये कटेगा, नीचे 2 आएगा एंड 2 1 जा 2, यहाँ पे 21 आया। मीन्स कि इसका आंसर कट करने पे आया 166, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्लैरिटी के लिए, ठीक है। ये आएगा 166/21। ओके, अब देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आपको लगेगा कि इतनी बड़ी संख्या सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे हो सकती है। ये एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, क्योंकि अगर आप इसे 2 से, आप खुद चेक कर लेना, अगर आप 2 से चेक करोगे तो एक कटेगा, एक नहीं कटेगा। मैंने कहा था जिस नंबर से आप चेक करोगे उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कट होने चाहिए। 3 से चेक करोगे, 4 से चेक करोगे, 5 से चेक करोगे, ऐसे अगर आप इनफाइनाइट तक जब जाओगे, वैसे इनफाइनाइट तक नहीं जाया जाता, आप दोनों में से किसी एक नंबर तक जाओ बस केवल। अगर आप 21 तक जाओगे तो आप देखोगे कि दोनों नंबर कोई एक को काट रहा है तो कोई दूसरे को नहीं काट रहा है। तो इस तरीके से जो है दोनों नंबर्स को कोई एक नंबर कट नहीं करेगा। इसके पीछे कुछ रीजन है और उसको आप इंटीजर चैप्टर में ही जानोगे इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली। मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चन जो है वो डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, बट आपके चैप्टर में फ्रैक्शन में ऐसे क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, वो चाहे सीबीएसई का हो, एनसीईआरटी की बुक्स में या स्टेट बोर्ड्स की बुक में, सभी बुक्स में ये जो है अवेलेबल है क्वेश्चन। इसलिए मैंने इसको इस जगह पे समझाया है। इस क्वेश्चन का जो रियल फील आपको मिलेगा, जो रियल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, वो अंडरस्टैंडिंग आपको जो है इंटीजर चैप्टर में ही देखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझा था, अगर न्यूमरेटर आपका ग्रेटर देन हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर के, तो आपने देखा था कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और जैसे 2:1/4 इस टाइप के अगर कोई नंबर है तो उसको हमने बोला था कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे जितने भी आपके इस क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये पांचों क्वेश्चन आपके इम्प्रॉपर फॉर्म में दिए गए हैं। इस इम्प्रॉपर फॉर्म को आपको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 7/3। आप 3 को, क्योंकि देखो 7/3 का मतलब ये होता है कि हम 7 को 3 से डिवीजन करा रहे हैं, मीन्स इसको हम इस तरह लिखते हैं 3 से 7 को डिवीजन। ये दोनों चीज एक ही है, इसको अलग मत समझिएगा। 7/3 मतलब कि 7 को हम 3 से डिवीजन करा रहे हैं। तो जब आप डिवीजन कराओगे 7 को 3 से तो आएगा 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 नीचे आ जाएगा। तो देखो ये जो परसेंट में आंसर आया है हमारा, परसेंट में, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर के फॉर्म में आगे। उसके बाद में जो हमारा रिमाइंडर आया है उसको हम लिखते हैं ऊपर, और नीचे जो हमारा ये डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहता है, मीन्स 2:1/3। हमने क्या देखा, 7/3 था, ऊपर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमने डिवाइड किया, जो हमारा यहाँ पे क्वोशेंट आया है उसको हम आगे लिखते हैं, ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर आया है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो पहले से हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर था वो एज इट इज अपने प्लेस पे बना रहेगा। आपको मे बी आपको समझ में आ गया होगा। आप सेकंड क्वेश्चन लेते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी इससे। 13/7 लिखा हुआ है,
अब अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो आप 13 को 7 से डिवाइड कराओगे तो आएगा 7 वन जा 7, यहाँ पे 6 आएगा। अब देखो क्वोशंट में हमारा कितना आया 1, तो 1 आगे लिखोगे, रिमाइंडर में 6 आया है तो 6 को ऊपर लिखोगे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 नीचे था ना, वो 7 यहाँ भी एज इट इज नीचे रहेगा। अब अगर थर्ड क्वेश्चन को इसी तरीके से हम लें, 17/8 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे 17 को 8 से डिवीजन कराएंगे इसका, ये कितना आएगा 8 2 जा 16, यहाँ पे 1 नीचे रिमाइंडर आएगा। तो देखो जो क्वोशंट आया है मैंने कहा वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में आगे रहेगा जैसे हमने आगे के 2 क्वेश्चंस में किया, और रिमाइंडर हमारा ऊपर रहेगा, और जो हमारा डिनोमिनेटर था पहले वाले फ्रैक्शन में मतलब इम्प्रॉपर फॉर्म में, वही हमारा नीचे एज इट इज रहेगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो ऐसे ही फोर्थ वाले क्वेश्चन को भी आपको करना होगा और 5 वाले क्वेश्चंस को भी ऐसे करना होगा। ये दोनों आपके होमवर्क हैं, आप इसे खुद करके ट्राई करिए। इसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन में वही बोल रहा है, अभी हमने ऊपर हमने समझा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में चेंज करना है। अब थर्ड क्वेश्चन में हम समझेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा 1:3/5, इसको चेंज करना है, तो कैसे हम इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखो जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर है उसको ये नेचुरल नंबर से सबसे पहले मल्टीप्लाई करा दो। देखो इस चीज को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक करेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। 5 से सबसे पहले नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है उसको इस आगे वाले नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करा देना है, फिर जो ऊपर हो उसको ऐड कर दो, और नीचे 5 है उसको एज इट इज 5 नीचे रहने दो। जब इतना हो जाए तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। कई बार बच्चे गलती ये करते हैं कि ये तो बना लेंगे वो, बट क्या करेंगे वो सबसे पहले एडिशन कर देंगे, मीन्स 3 में 1 को ऐड कर देंगे। नहीं, सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना है फिर एडिशन करना है। तो 5 1 जा 5 आ जाएगा n + 3/5। कितना आंसर है इसका 5 + 3 8 आया, 8/5। तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन से देखो यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया इजीली। अब ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, ये है हमारा 2:3/2। इसमें भी हमको वही करना है, जो डिनोमिनेटर है और जो नेचुरल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करा देना है, फिर ऊपर वाले को क्या करना है उसको ऐड कर देना है, और नीचे हमारा जो नंबर है वो एज इट इज बना रहेगा। इक्वल्स टू, आप मैंने कहा कि आपको मल्टीप्लाई पहले करना है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, +3 बाई यहाँ पे आएगा 2 इक्वल्स टू। अब 4 + 3 कितना होता है 7 होता है, तो 7/2। देखिए हमारा मिक्स्ड से इम्प्रॉपर चेंज हो गया। पहले हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन में समझा कि इम्प्रॉपर से मिक्स्ड कैसे चेंज करते हैं, और तीसरे क्वेश्चन में हम समझ रहे हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा बड़े नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ, ऐसे क्वेश्चन से आप लोग डर जाते हो अक्सर। मैं भी क्लास 7th में था तो छोटे क्वेश्चन तो सॉल्व करने में बड़े मजे आते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन आने पे मल्टीप्लिकेशन कौन करेगा, एडिशन कौन करेगा, छोड़ यार, तो छोड़ देते हैं, गिव अप करते हैं इसके लिए। बट गिव अप नहीं करना चाहिए, आप थोड़ा सा एफर्ट दोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, काफी सिंपल हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन होते ही है ये। चलिए देखते हैं हम 10:3/25। तो इसमें भी वैसे ही करना है आपको, डिनोमिनेटर है नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो आप 25 × 10, और ऊपर वाले को आप ऐड कर दो +3 बाई एज इट इज नीचे बना हुआ है उससे 25 को लिखना है। इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई आपको पहले करना है, एडिशन बाद में करना है। तो यहाँ पे 0 है, 25 से 10 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 250 आएगा, सिंपल है। तो +3 बाई नीचे 25 आपका बना रहेगा। इक्वल्स टू, अब 250 में 3 ऐड करोगे तो आएगा 253/25। देखिए आपका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही आपको फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे और इसको यहाँ पे ऐड करोगे आप, तो 4 7 जा 28, और 28 पे 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 31/7। ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। आप पहले जैसे मैंने ये बताया है सीरीज में, आपको इसको प्रैक्टिस करो, जब आपके प्रैक्टिस में आ जाए ये फिर आप डायरेक्ट करो, फिर मन में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले तो आपको मास्टर बनना है ना, धीरे धीरे करके। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 1 के कुछ और अच्छे क्वेश्चन को डील करेंगे। कुछ 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं,
उसके बाद फिर हम एडिशन, फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को भी समझेंगे। और ये चैप्टर कुल मिला के बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर पर आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पे कॉन्फिडेंस आ गया इस फ्रैक्शन चैप्टर में, तो उसके आने वाले और सारे मैथमेटिक्स के चैप्टर इजी हो जाते हैं उसके लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय, सी यू।